अभी तक बहिर्मुखी यात्रा की है, अब अंतर्मुखी यात्रा के लिए तैयारी करनी है। और अंतर्मुखी यात्रा अंदर की यात्रा है, मेडिटेशन की यात्रा है। जब तक आप मेडिटेशन में बैठना नहीं सीखेंगे तब तक अंदर की शक्तियां जागृत नहीं होंगी। भगवान मृत्यु पर भी विजय पाते हैं। जिसकी मृत्यु हो गई है उसको भी जीवित करने की ताकत रखते हैं। क्यों रखते हैं? कारण क्या है? क्योंकि जो उत्पन्न कर सकता है उसे अधिकार है मारने का, और जो मार सकता है उसे उत्पन्न करने की शक्ति होनी चाहिए। कुछ काटना जानते हैं, रेतना जानते हैं, जोड़ना नहीं जानते। आप जोड़ना जानो, जोड़ना सीखो, मिलाप सीखो। कुछ बना सको तो बना दो, क्योंकि जो बीज आप उत्पन्न करोगे वही बढ़त होगी आपकी खेती की। जैसा बीज आप बोगे वैसी खेती आपको विवश होकर काटनी पड़ेगी, क्योंकि बोते समय बड़ा मजा आता है। किसी की बनती को बिगाड़ने में लोगों को बहुत मजा आता है। वो भूल जाते हैं कि जो आज हम बीज बोने जा रहे हैं कल वो पलट के हमारे पास ब्याज सहित आने वाला है। इसलिए ध्यान दें कि लोग अपने दुख से कम दुखी हैं, लोगों के सुख से अधिक दुखी है। जिसके सर पर परमात्मा का हाथ होता है उसका कोई बाल बांका नहीं कर पाता। जापे कृपा राम की होए, तापे कृपा करे सबको। जिसके पक्ष में ईश्वर है उसको किसी की जरूरत नहीं पड़ती। क्यों? क्योंकि परमात्मा स्वयं सारथी बन जाते हैं। अपने भक्त की रक्षा के लिए वो घोड़े हाँक रहे हैं, सारथी बन गए हैं। उसे कहते हैं तुम बैठो, मैं रथ चलाता। और जिसका सारथी परमात्मा हो जाए, जिसकी डोर परमात्मा हाँके, जिसकी डोर ईश्वर के हाथ हो, उसका दुनिया क्या बिगाड़ सकती है? कुछ नहीं बिगाड़ सकती। बिगाड़ने वालों का अंत हो जाएगा, लेकिन जिसके लिए बिगाड़ा जा रहा है वो वैसे का वैसा खड़ा रहेगा। एक छोटा सा दृष्टांत याद आ गया। एमरन किसे कहते हैं? जिसपे हथौड़ों की मार पड़ती है, बड़ा सा होता है लोहे का, उसे बोलते हैं एमरन। और जो हथौड़ी छेनी होती है उससे उसको पीटा जाता है। एक बार बढ़ई की दुकान पे संत निकले और संत ने उस बढ़ई की परीक्षा ली कि ये बढ़ई वाकई यूं ही बढ़ई है या कुछ इसे ईश्वर से भी प्यार है। क्योंकि वो रोज उसके दरबार में आया करता था बढ़ई, बड़े ध्यान से संत के वचनों को सुना करता था। तो संत गुजर रहे थे और एकदम उसकी दुकान पे रुके और कहने लगे, यार ये बताओ ये एमरन कितने साल पुराना रखा हुआ है? कहते जी ये तो मुझे भी नहीं पता, ये तो मेरे दादा परदादा के जमाने का है। अच्छा, यानी कि सैकड़ों वर्ष हो गए? जी हाँ,
बहुत पुराना है। कहते अच्छा जो इन पे औजार मारते हो वो कहाँ है, वो कितने वर्ष पुराने रखे हैं। कहते वो तो जब से मैंने ये काम शुरू किया है बीसियों टूट फूट गए, अब फिर वो नए हो गए, फिर मैंने नए मंगाए हैं। संत ने पूछा राज जानते हो इसका? कहते साईं आपकी दरबार में आके बस यही कुछ जान पाया हूं। तो क्या जाना तुमने? कहते बड़ा परेशान रहता था, पहले कभी मुझे कोई कुछ कह देता था तो मैं बहुत दुखी होता था, लेकिन जब से आपके दरबार में आने लगा तब से सब कुछ बदल सा गया है। अब मैं नहीं रोता, अब मुझे रुलाने वाले रोते हैं। पहले मैं रोता था, अब मुझे रुलाने वाले रोते हैं, मैं मुस्कुराता हूं। कहने राज? कहते एमरन की तरह हो गया हूं, एमरन की तरह हो गया हूं। जिस एमरन पे बराबर मार पड़ रही है, हथौड़ी छेने पड़ रहे हैं, वो हथौड़ी छेने टूट फूट गए। जो मार रहा है वो टूट फूट गया, और जिस पे मार पड़ रही है वह आज भी मजबूती के साथ खड़ा हुआ है। तुम कभी ना डगमगाना, कभी ना घबराना। कितनी भी चोटें पड़े, जिनके सर पे परमात्मा का हाथ होता है, जिनके सर पर सदगुरु साईं का हाथ होता है, वो कभी नहीं टूटते फूटते। उनको मारने वाले, उनको कोसने वाले, उनको तकलीफ देने वाले टूट फूट जाते हैं, उनका आता पता भी नहीं होता वो कहाँ गए। और यही सत्य है, बिल्कुल सत्य है। जो उनके मन भाई हम वैसा बन जाए, वैसा ही बन जाए, वैसे ही विचार हो जाए, वैसा ही भाव हो जाए, वैसा ही लक्ष्य हो जाए, वैसा ही उद्देश्य हो जाए, वैसी ही चाहत हो जाए, वैसी तमन्ना हो जाए, जैसा वो चाहे वैसा करवा ले, ऐसी कृपा हो, ऐसा वरदान मिले। तो कभी भी घबराना नहीं है, किसी से डरना नहीं है। डरना है तो परमपिता परमात्मा से डरना है, डरना है तो अपने दुष्कर्मों से डरना है। किसी इंसान से क्या डरना है, दुष्कर्मों से डरना है। सुकर्म करते रहना है, अच्छे कर्मों को अंजाम देना है, दुष्कर्मों को छोड़ते जाना है, पाप कर्मों से बचना है, किसी की आत्मा को तकलीफ ना हो, बस हमेशा इस बात का ध्यान रखना है। अपने से कोई ऐसा काम ना करें कि खुद को या किसी को भी तकलीफ हो, कोई ऐसा काम ना करें। कोई दूसरा हमें तकलीफ देता है, उससे हमें क्या, वो उसका कर्म, उसकी दी हुई तकलीफ भी हमें तकलीफ ना दे सके, ऐसे हम बन जाएं। हम चाबी का खिलौना थोड़ी ना है कि किसी ने चाबी घुमाई और हम नाचने लगे। नाचता तो वही है जो अपने आप को जड़ समझता है, जो जड़ है वही तो नाचने की कोशिश करे, जो चाबी के खुलने की माफिक है, जिसके पास कोई दिमाग नाम की चीज नहीं है। दिमाग दिखता है लेकिन अभिमान वाला दिमाग है, वो चाबी का खिलौने वाला दिमाग है। चाबी भरी, नाचना शुरू, दो गाली दी, उसको गुस्सा आ गया तो प्यार के बोल बोले, वो खुशी से फूल गया। तो चाबी का खिलौने के माफिक जिंदगी थोड़ी न जीनी है। कोई गाली दे तो क्रोधित मत हो, तुम्हारे शरीर को मिली है, जैसे बुल्ले शाह को मिली थी। जैसे बुल्ले शाह को कहा गया, बुल्ले शाह तू कुत्ता है, तो बुल्ले शाह रुक के कहने लगा, वाह तेरी जबान यार मुबारक हो। बुल्ले शाह ने कहा, वाह यार तेरी जबान मुबारक हो कि तूने मुझे कुत्ता कहा है, काश मैं कुत्ता बन जाऊं। क्यों? कुत्ता सबसे वफादार जानवर होता है। जब मालिक सोता है तो उसकी चाकरी करता है कुत्ता, दरवाजे के बाहर बैठता है कि मेरे मालिक को कोई आंच ना आए, कोई गलत व्यक्ति उसके द्वार पे प्रवेश ना कर जाए। कुत्ता, सोचो कि क्या आपको लगता है कि कुत्ते के माफी का वफादार हो? अभी तो आपको 10 या 11 बज जाएंगे, 12 बज जाएंगे तो आप घबरा जाओगे, अरे हमको जाना है, और घर वाले भी परेशान हो जाएंगे, क्यों अभी तक तुम आई नहीं, मेरी नींद खराब हो गई। ऐसी ऐसी बात आपके मुख से निकलने लगेगी। क्यों? आप चाकरी कर रहे हो ना, आप सेवक हो ना, तो 11 बजे, 12 बजे, 1 बजे, 2 बजे, 3 बजे, 4 बजे क्या करना है?
कुत्ता तो सारी रात जागता है, फिर भी नहीं कहता मेरी नींद खराब हुई है, फिर भी चाकरी कर रहा है मालिक की। क्यों? उसको क्या मिलता है? इतना सा रोटी का टुकड़ा आप क्या दे देते हो उसको? पेट भर भोजन भी तो नहीं देते। आप कौन सा उसका जीवन सुधारने के लिए उसके लिए कुछ काम कर रहे हो? कुछ कर रहे हो क्या? क्या उसके लिए कभी पूजा की है कि उसका जन्म भी संवर जाए? क्या कभी कहा है कि मेरे दर पे जो कुत्ता बैठा है उसका जीवन संवार देना मेरे मालिक? सारी रात कुत्ता बैठता है, चाकरी करता है, वो तो कुछ नहीं कहता, कभी नहीं कहता कि मैं पूरी रात चाकरी कर रहा हूं, मेरे लिए कभी कुछ सोचा है? वो तो नहीं कहता मेरी नींद खराब हो रही है, पूरी रात बैठता है। कैसे? ठिठुरता हुआ। क्या उसके लिए कोई कंबल की व्यवस्था की है कि उसे ठंड न लग जाए, ठंड से मर ना जाए? क्या उसके लिए कभी कुछ सोचा है? क्या पेट भर भोजन दिया है? अरे 2-4 रोटी दे दी तो क्या दे दी? क्या उसका ब्रेकफास्ट देते हैं? क्या उसका लंच देते हैं? क्या उसका डिनर देते हैं? कि क्या शाम की नाश्ता की उसकी व्यवस्था है? क्या है? फिर भी चाकरी कर रहा है। तो सच्चा चाकर कौन? वो कुत्ता या आप? सच्चा चाकर कौन? वो कुत्ता जिसको किसी की परवाह नहीं है, उसे सिर्फ अपने मालिक की परवाह है, उसे किसी दुनियादारी की परवाह नहीं है, उसे अपने मालिक की परवाह है, सिर्फ मालिक की। तो सच्चा चाकर कौन? इसीलिए कुत्ते की पदवी बुल्ले शाह कहते हैं, मेरे यार शुक्र है तूने मुझे कुत्ता कहा, साईं मुझे कुत्ता बना दे, कुत्ते जैसी वफादारी दे दे जो अपने मालिक की ऐसी चाकरी करता है। ना उसे ठंड की परवाह है, ना धूप की परवाह है, ना सुबह ना शाम की परवाह है, ना भूख की परवाह है, ना प्यास की परवाह है। अगर मालिक की तरफ कोई पैर बढ़ता है तो वो भौंकने लगता है, मालिक को आगाह करता है, उठ जाओ, जाग जाओ। कोई भी उधर से निकलता है तो उसका भौंकना शुरू हो जाता है। नमो नमो गुरुदेव तुझको नमो नमः।